26 थे, उनकी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश की आड़ के अंदर पूरी तरीके से उनके मकान नष्ट कर दिए, जानवरों को भगा दिया और उन 75 परिवारों को बेघर कर दिया। सबसे पहले मैं इस घटना की निंदा करता हूं। ये निंदनीय घटना है। अगर राजस्थान की सरकार चाहती तो हाईकोर्ट के अंदर मजबूती से पैरवी करती और जो 500 साल से लोग बचे हुए उनकी आबादी काट के उनको पट्टे दे सकती थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित विरोधी है, किसान विरोधी है और गरीबों की इन्हें कोई चिंता नहीं। 3 से 8 के अंदर सैकड़ों लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे और अभी 13 से 18 के अंदर जो राजस्थान के अंदर पोपाबाई का राज है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस राजस्थान के अंदर हुआ। नौजवान आत्महत्याएं कर रहे हैं, प्रदेश का किसान आत्महत्याएं कर रहा है। सरकार 8 बजे वसुंधरा दारू पी के सो जाती है और सुबह 10 बजे उठती है। मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी होगी। मैं 3 दिन पहले आपके धरना स्थल पर आया था। मैंने वहाँ महिलाओं को, बच्चों को और हमारे मेघवाड़ समाज के साथ सुतार समाज और विष्णु समाज के कई लोग बैठे थे। बहुत दयनीय स्थिति उनकी थी, उनको बेघर कर दिया। जब शामराव के अंदर सरकार अलग से मुआवजे की व्यवस्था कर सकती है तो यहाँ भी पुनर्वास और प्रत्येक व्यक्ति को मुआवजा राजस्थान की सरकार को देना चाहिए। इनके साथ है। अगर आवश्यकता पड़ी तो वसुंधरा राजे को राजधानी से बाहर नहीं निकलने देंगे। हम सड़कों पे पूरी सरकार का विरोध करेंगे। आवाज राजस्थान की सरकार तक आज पहुंचेगी। आज यहाँ के मैंने देखा कि राजस्थान की सरकार के अंदर भी यहाँ का बहुत बड़ा दबदबा है और दिल्ली के अंदर भी हमारे बीकानेर जिले के मंत्री है। लेकिन उसके बावजूद आप पिछले 15-20 दिन से इस तपती धूप के अंदर अपने परिवार के साथ यह संघर्ष करने को मजबूर है। मुझे तो नेताओं पर तरस आता है, वो किस बात के वोट विधानसभा के चुनाव में आपके बीच मांगने के लिए आएंगे। अगर उनकी आत्मा उनको कचोड़ती तो निश्चित रूप से वो राजस्थान की सरकार से बात करते, आपके पुनर्वास की व्यवस्था करते, मुआवजा देते और दोषी तहसीलदार एसडीएम को एपीओ करते, उनको निलंबित करते। और जो अन्याय इन परिवारों के साथ हुआ है, ऐसे अन्याय की पुनरावृत्ति राजस्थान के अंदर नहीं हो, ऐसी व्यवस्था राजस्थान की सरकार करती। लेकिन ये सामंती सरकार है, ये सिर्फ राजा महाराजाओं की सरकार है, राजघरानों की सरकार है। मैं तो आपको इस सरकार के अंदर कोई पूछता है और न हमारे को कोई पूछता है। शोषण आपका भी हुआ है, शोषण हमारा भी हुआ है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब सड़क से लेकर विधानसभा तक आपके लिए संघर्ष करेंगे। जब तक छाती का के हमारे भाइयों को न्याय नहीं मिलेगा, हनुमान बेनीवाल इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। आपके बीकानेर नोखा के अंदर लगी है और जब राजस्थान का जवान सड़कों पर आ जाएगा तो वसुंधरा को बैकफुट पे आना पड़ेगा। और वसुंधरा पहली बार बैकफुट पे नहीं आ रही है, हमेशा राजस्थान की सरकार को झुकना पड़ा है। जब जब जवान और किसानों ने अंगड़ाई ली है, ये सरकार झुकी है और वसुंधरा झुकने के आदी है और हम वसुंधरा को झुकाएंगे और आपको अब हम लोग यहाँ से कूच करेंगे एसडीएम कार्यालय पे। आपका धरना कार्य चल रहा है, तो एसडीएम कार्यालय पे चलेंगे और वहाँ अपनी बात कहेंगे और प्रशासन के कोई अधिकारी यहाँ बैठे होंगे। मेरी परसों जिला कलेक्टर से भी बात हुई थी, कल एसडीएम का भी टेलीफोन मेरे पास आया था। हम ये चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से इस मामले का हल निकले, पुनर्वास की व्यवस्था हो। आबादी की जमीन कटाने के लिए सरकार स्पेशल ऑर्डिनेंस, राजस्थान की सरकार अगर चाहे तो ओरन अंगोर में से भी अलॉटमेंट हो सकता है। वो विशेष ऑर्डिनेंस इन परिवारों के लिए लेके आए, क्योंकि ये नोखा का मुद्दा नहीं, ये राजस्थान का मुद्दा है। या तो जहाँ जहाँ मंदिर और अंगोरों पर राजस्थान के अंदर आबादियां बची है उन सबको भी हाईकोर्ट उखाड़ दे, और नहीं तो हमारे साथ अकेलों के साथ न्याय किया। न्यायालय के फैसले का सब सम्मान करते हैं, लेकिन न्यायालय राजा महाराजा जो अंगोर के अंदर बैठे हैं, जिनके गढ़ किले ओरण और अंगोर के अंदर बने हुए हैं, उनको रखने की इजाजत दे। ये कैसा न्याय है? इस न्याय पालिका के इस न्याय को हम मंजूर नहीं करेंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे और आवश्यकता पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। न्याय सबके लिए होना चाहिए। राजस्थान की सरकार के इस कर्तव्य की निंदा करते हैं। पिछले 4.5 साल के अंदर अगर प्रदेश के अंदर
सबसे ज्यादा अराजकता कहीं हुई तो आपका बीकानेर, नागौर और इन इलाकों के अंदर जहाँ हमारे जवान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, गैंगवार की घटनाएं बढ़ी और सबसे ज्यादा किसान के बेटों का और दलितों का शोषण हुआ। मुझे याद है 2 तारीख को जब आप लोग अपनी मांग को लेकर सड़कों में निकले थे, तब राजस्थान की पुलिस ने कई जगह लाठीचार्ज किया, गोलियां चलाई और पूरे देश के अंदर 17 लोग पुलिस की गोली के शिकार हो गए। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना इस देश के अंदर नहीं हो सकती। ये सरकार दलित विरोधी है, ये मोदी सरकार किसान विरोधी है। हरियाणा के अंदर जाटों को गोलियां बरसा के मारा और पूरे देश के अंदर दलितों को मारा। जो बड़ी जातियां इस देश के अंदर है, नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार उन बड़ी जातियों का खात्मा करके और राजनीतिक रूप से हमें पीछे धकेलना चाहती है और दलित शोषित लोगों का अपमान करना चाहती है। ये अपमान अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजस्थान का जवान आवश्यकता पड़ी तो पूरा राजस्थान बंद करेगा, सड़कों पर निकलेंगे। इन दलित परिवारों को और 75 परिवारों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे।